तो सीधे तौर पर टीवीके और कांग्रेस में बात बन चुकी है और टीवीके को अब कांग्रेस समर्थन देने वाली है। हालांकि कांग्रेस की अगर हम बात करें तो मात्र 5 सीटें ही हैं कांग्रेस के पास में और उन 5 सीटों के साथ कांग्रेस समर्थन दे रही है। लेकिन इसके साथ ही डीएमके का साथ अब कांग्रेस छोड़ रही है। कांग्रेस के 5 विधायक टीवीके के साथ मिलकर के सत्ता में आने के लिए तैयार है। लेकिन जहां एक तरफ हम देखें तो समर्थन है, वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं शर्तें भी इस समय रख दी हैं। शर्तें रखी गई है कि जो कांग्रेस की तरफ से जो शर्त है वो ये है कि सांप्रदायिक ताकतों के साथ में गठबंधन से आप बाहर रहें, आप गठबंधन नहीं करेंगे। और इसके साथ ही सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिली है कि 2 मंत्री पदों की भी मांग इस समय की गई है और ऐसे में टीवीके का समर्थन करने पर डीएमके भी कहीं ना कहीं नाराज इस समय नजर आ रही है। और डीएमके प्रवक्ता ने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस जो है वो बाद में पछताएगी और ये भी बात कही गई कि कांग्रेस पार्टी जो है अविश्वसनीय है। और सीधा रुख करते इस वक्त हमारे सहयोगी का निशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं ताजा। निशांत हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि किस तरीके से इस समय डीएमके कहीं ना कहीं कांग्रेस से नाराज है। This is a foolhardy decision by the Congress, which is likely to send ripples across the country in the sense that there are other alliance partners. If the Congress is going to be so untrustworthy, just within a day of the results, they are openly going against the mandate, and it is now the Congress which wants to support the TVK, which fought the elections. They fought the elections against TVK. Now they want to go and support. I think this is a very short-sighted, myopic stand taken by the Congress, which they will regret. तो डीएमके प्रवक्ता को आपने सुना, लेकिन इसके साथ ही ताजा अपडेट के लिए सीधा रुख करते निशांत राय का। निशांत, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है? क्योंकि अगर एक तरह से हम देखें तो अभी भी कई सारे सवाल हैं टीवीके को लेकर के कि आखिर टीवीके 118 का जो आंकड़ा है वो कैसे पार करेगी। और चलिए मान लेते हैं कि छोटे दलों के साथ में वो मिल करके अपना 118 का जो आंकड़ा है वो सत्ता में आ भी जाती है 118 का आंकड़ा पार करने के बाद में। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि अगले 5 साल सरकार जो है स्थिर चलेगी? क्योंकि छोटे दल जो है वो बात बात पर धमकी या यूं कहे कि डराने के काम भी कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल विजय के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है। कांग्रेस नेताओं से उनकी मुलाकात भी हो गई है, कांग्रेस ने समर्थन पत्र भी जारी कर दिया है। लेकिन इसके अलावा क्या विजय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट, जिनके 2 विधायक हैं, उनका समर्थन लेते हैं? और हालांकि इंडियन मुस्लिम लीग के भी 2 विधायक जीत के आए हैं, लेकिन जहां ये धर्मनिरपेक्षता की बात हो रही है तो विजय किनके साथ जाएंगे? बीसीके प्रमुख ने भी गठबंधन में आने की बात कही है।